नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता भाजपा युवा मोर्चा से जिले में कोषाध्यक्ष हूँ, फरीदाबाद, हरियाणा। मैं वार्ड नंबर 25 के जो वार्ड आज नंबर हालात हैं, आज उनसे रूबरू करना चाहेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिनकी वजह से जनता यहाँ परेशान है? मुद्दे बहुत हैं सर। एक तो हमारे यहाँ सीवर का काम चल रहा है। जी। सीवर का काम चल रहा है और अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइन डल रही है। और अब एक और जो है अडानी गैस के नाम से आपने सुना होगा, उसके भी कनेक्शन चालू हो गए हैं। जी। तो इसके चलते सारे रोड खुदे हुए हैं और बहुत स्पीड में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि काम डिले हो रहा है, काम बहुत स्पीड में हो रहा है, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अभी अगर रोडें सारी बनवा दी जाएंगी, फिर गैस के कनेक्शन होंगे, पानी के कनेक्शन होंगे, फिर खोदे जाएंगे। तो इसलिए सारे कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद रोडों का काम भी चालू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये कनेक्शन कंप्लीट होते जा रहे हैं, सीवर के, पानी के और गैस के, तो वहाँ रोड और नालियाँ बनने चालू हो गए हैं। जैसे कि आप सरस्वती कॉलोनी में आप देख लो, वहाँ जिस गली में कंप्लीट हो गया है वहाँ गलियाँ चालू करवा दी हैं। माननीय विधायक राजेश नागर जी द्वारा तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये वार्ड नंबर 25 आता है और इसमें भरपूर विकास की हम जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभी तिगांव अनाज मंडी में आए थे, तो पूरी विधानसभा के लिए 1500 कुछ करोड़ रुपए की सौगात दे के गए हैं जो फरीदाबाद जिले के लिए। उसमें हमारी विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सौगात मिली है और बहुत विकास होगा, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। चलिए सर, आइए अपने क्षेत्र की बात करते हैं। यह जो ओम इनक्लेव की सड़क है जी, इस क्षेत्र की सबसे लंबी सड़क है क्या, जो कि बनने में नहीं आ रही है? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कुछ हमारे जो है ना अधिकारी जो हैं वो थोड़े से लापरवाह हैं, जिनके ऊपर अभी आपने सुना होगा विधायक जी ने सीएम साहब से कहा था, तो यहाँ से कई ट्रांसफ़र भी हो गए और अभी कई और ट्रांसफ़र होने बाकी हैं। तो इसमें जो है अधिकारियों की थोड़ी ढील रहती है, जिसके चलते हमारी पार्टी का नाम बदनाम करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे नेता जितने भी हैं, चाहे विधायक जी को ले लो, चाहे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को ले लो, सीएम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ले लो, तो कोई भी ऐसा नेता हमारा नहीं है जिसकी नीति और नीयत साफ ना हो। जी। सबकी सब क्षेत्र का विकास करवाने में, हरियाणा का विकास करवाने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस रोड का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि विधायक जी ने अपने निजी फंड से, जो विधायक निधि होती है, उसमें से 80 लाख रुपए इसके लिए पास करवा दिए गए हैं और हो सकता है एक आध महीने के अंदर ही इस रोड का कार्य चालू हो जाएगा। क्या कोई आदेश जारी किए गए हैं इसके लिए? मुझे एक लेटर मिला था, वो लेटर मैं आपको दे दूंगा, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये विधायक जी के यहाँ से डीसी साहब को दिया गया था जी। और इस लेटर पे कार्रवाई हुई है। इसकी वजह से जो है 80 लाख रुपए का जो है एस्टीमेट पास हुआ है इस रोड का। मैंने ही इसकी पैमाइश करवाई, जेई साहब आए थे जी। साथ में रख के पैमाइश करवाई और ये फाइल जो है ओके हो गई है, पास हो गई, हर जगह पोर्टल पे चढ़ गई। इसका टेंडर छूटना बाकी है, टेंडर छूटते ही इस रोड का काम चालू हो जाएगा। कुलदीप जी, कहना चाहूँगा कि बिजली, पानी, सड़कें ये मुख्य सुविधा होती हैं जिनके लिए जीवन यापन बहुत ज़रूरी है इन योजनाओं से। तो आखिर क्यों जनता को यह तीनों चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और कब तक मुहैया हो पाएंगी? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी जो है एक चैन की तरह है, कड़ी 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 मिला के एक चैन बनती है। तो इसमें पार्षद की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो जो हमारे पहले पूर्व में पार्षद रहे हैं, शायद उनकी जो है कुछ खामियां रही हैं, जिनकी वजह से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जो हैं, चाहे वो पानी की ले लो, सीवर की ले लो, बिजली की ले लो, शिक्षा की ले लो, स्वास्थ्य की ले लो, कुछ कमियां रह गई हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे कहते हैं ना, लोकल नेता होता है, प्रधान हो गया गली का या सरपंच हो गया, तो ये ऊपर तक इन बातों को पहुंचाते हैं कि भैया हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में ये कमियां रह गई हैं और ये काम हमें, ये विकास करवाने हैं। तो इन लोगों ने बात अपनी बुलंद तरीके से, मजबूत तरीके से नहीं रखी, जो कि हमारे विधायक तक पहुंचती, हमारे मंत्री तक पहुंचती, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचती। तो अगर उनके संज्ञान में ये बातें जाती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ विकास की कोई भी कमी रहती। और मैं जो 95% प्रवासी
प्रवासी का मतलब जो बाहर से आके हमारे फरीदाबाद के अंदर लोग बसे हैं, जी उनकी आवाज़ बुलंदी से रख रहा हूँ। और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, और सारी सुविधाएं मैं पब्लिक को दिलवा के रहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं और मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ की समस्याओं से बहुत बारीकी से रूबरू हूँ। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवा, उन युवाओं के लिए बीजेपी सरकार क्या कुछ कर रही है? ऐसा है, हमारी जो सरकार है, पहले कहते थे कि पर्ची पे जॉब मिलती है, सरकारी नौकरियां लगती हैं। पर्ची और खर्ची का जो सिस्टम था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जब से सरकार बनी है हमारे प्रदेश के अंदर में, तो पर्ची और खर्ची का काम जो है साइड कर दिया गया है। जिसकी जो योग्यता होगी, जी जो क्वालिफिकेशन होगी, उस हिसाब से उसको जॉब मिल रही है। और हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां लगी हुई हैं फरीदाबाद के अंदर, या जो भी अब लग रही हैं, क्योंकि अभी विधायक जी ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से करीबन 500-600 एकड़ ज़मीन है जो हमारे जमुना की तरफ खाली पड़ी है, तो उसमें उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों से बात की है और जल्द ही यहाँ कंपनियाँ लगनी चालू हो जाएंगी। तो और जो लोकल जो कॉलोनियों के हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन कंपनियों में जाएंगे और उनको भरपूर जो है क्या कहते हैं इसको, जॉब्स मिलेंगी। बात करें सर चुनावों की, तो आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? जनता का रुख किस तरफ रहेगा? मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जनता कल भी भाजपा के साथ थी, आज भी भाजपा के साथ है और आगे भी भाजपा के साथ रहेगी, क्योंकि मात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के बारे में सोचती है, जनहित के बारे में सोचती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता भाजपा से ज़्यादा देश हित के बारे में कोई पार्टी बात करती होगी। और मैं डोर टू डोर पब्लिक से रोज़ मीटिंग करता हूँ, लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, कहीं किसी को मेरी ज़रूरत होती है, वो बुलाए ना बुलाए फिर भी मैं जाता हूँ। अगर उसकी कोई समस्या है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में भी चाहे निगम का चुनाव हो, विधायक जी का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से निगम के चुनाव में हमारी 45 सीटें फरीदाबाद के अंदर हैं जो ज़िले में हैं, तो पूरी 45 की 45 सीटों पे बीजेपी का प्रश्न लहराया जाएगा। इसमें कोई भी क्षेत्रीय जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा धीरज बना के रखें। हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी विकास में आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल तो कोरोना को हो गए, 1.5-2 साल कोरोना में चले गए। विधायक जी को बने हुए अभी मात्र 2.5 से पौने 3 साल के आसपास हुए हैं, तो 1.5-2 साल कोरोना में चले गए। पब्लिक कहती है कि विधायक जी यहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए, लेकिन मुझे पता है मैं हर जगह विधायक जी के साथ रहता हूँ। सुबह हमारा विधायक 6 बजे उठ जाता है, योग वगैरह करने के बाद 8 बजे कोठी है विधायक जी की, वहाँ निवास कार्यालय उन्होंने बना रखा है। 8 बजे से पब्लिक आनी चालू हो जाती है, 10-11 बजे तक पब्लिक वहाँ पर आती है, अपनी जो भी समस्या होती है रखती है और समस्या का समाधान करवा के वहाँ से जाती है। रोज़ विधायक जी, ऐसा नहीं है कि एक दिन का जनता दरबार हो, रेगुलर उनका जनता दरबार है, रोज़ का जनता दरबार है। और उसके बाद वो क्षेत्र में निकल जाते हैं। क्षेत्र में कोई समस्या होती है, किसी का कुल्ला है, किसी का पानी है, किसी का शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो हर किसी के सुख दुख में आते हैं। और आने वाले समय में विधायक जी ने दिल खोल के विकास करने के लिए बात की है और मुझे लगता है कोई भी कार्य तिगांव विधानसभा के अंदर छूटेगा नहीं। धन्यवाद।